हथेली ज्ञान या चीन मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अंगूठा से जुटा रहेगा तर्जनी और नीचे की ओर घुटने पर। जब हथेली पलटा कर रहेगा ज्ञान मुद्रा। मोबाइल बंद कर लें और जब हथेली को आसमान की ओर पलट देंगे चीन मुद्रा, चिंतन मनन की मुद्रा। जब खुला हुआ रहेगा ऊपर की ओर चीन मुद्रा, जब नीचे की ओर कर लेंगे ज्ञान मुद्रा। तो किसी भी ज्ञान या चीन मुद्रा में सहजतापूर्वक आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सजगता बाहरी वातावरण से समेटते हुए अपने शरीर के अंगों से घुमाएं। अपनी सजगता बाहरी वातावरण से समेटते हुए शरीर के सभी अंगों से बारी बारी से घुमाएं। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, दोनों भौं के बीच भ्रू मध्य पर। संपूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र, जहां पुरुष तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी। पूरी एकाग्रता, किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, संपूर्ण शरीर शांत और शिथिल। पूरी तरह तनाव मुक्त, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम या आमीन का उच्चारण शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस संपूर्ण वाइब्रेशन को महसूस करें। बीच में हिलना डुलना नहीं है। संपूर्ण स्पंदन को महसूस करें। हमारे अंदर असीम ऊर्जा का प्रवाह, ठंडी ठंडी प्राण वायु हमारे अंदर जा रही है सभी अंगों तक, और गर्भ हवा के रूप में सभी रोग कष्ट बाहर निकल रहे हैं और हम पूर्ण निरोगी बन रहे हैं। अब मेरे बाद शांति मंत्र को दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु।
संपूर्ण वाइब्रेशन को महसूस करें। दोनों हथेली को आपस में 3 बार रगड़कर आंखों पर सेक, फिर धीरे धीरे आंख खोलें। अच्छी तरह से हथेली गर्म हो। तीन बार आंखों पर सेक। जब आंखों पर सेक लगाने के लिए बोलेंगे तो उसको अच्छे से करना है। करना क्या है, दोनों हथेली अच्छी तरह से गर्म करेंगे और ये गड्ढा वाला पार्ट वो आंखों पर जाएगा, फिर इस तरह से नीचे कर लेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हथेली गर्म अच्छी तरह से करिए और दोनों आंखों के ऊपर इस तरह से करते हुए आंखों को ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसको करते रहना है। अपने जगह पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। हम सभी साथ में दौड़ेंगे। सभी जो भी अभ्यास करने के लिए बोला जा रहा है, अपने शरीर के अनुसार बॉडी जो अलाउ करे उतना ही करना है। ऐसा नहीं है जो हर अभ्यास हम करें ही, शरीर के अनुरूप, अपने शरीर के अनुरूप करेंगे। सभी लोग दौड़ लगाएंगे अपनी जगह पर। साथ में शुरू करिए। पैर पूरा पीछे लगना चाहिए नितंब में। बात नहीं, रुक जाइए। कौन बोल रहे हैं बीच में? बात मत करिए। जो भी अभ्यास करेंगे बीच में बोलना नहीं है, ठीक है? कुछ देर शांत रहिए। नेक्स्ट, कमर पर हाथ। बात नहीं कोई करेंगे और उछाल के साथ पैर आगे पीछे देखिए, फिर रिपीट करिएगा। जैसे ही जंप करेंगे पैर एक आगे गया एक पीछे गया, इस तरह से शुरू करें। शरीर को हिलाइए, खड़ा नहीं रहना है। कम से कम पैर ही तो उठे। रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक ना? नेक्स्ट, दोनों पैरों के बीच 2.5 फीट की दूरी, 2.5 फीट की दूरी। क्रॉस पैरों को छूना है, घुटना नहीं मोड़ेंगे। झुकने के दौरान घुटना नहीं मोड़ना है। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी अभ्यास आगे झुकने वाला, कमर दर्द वाला नहीं करेगा। घुटना नहीं मोड़ना है। एक बार देखिए, फिर करिएगा। जैसे ही पैरों को हम छुए, पीछे गया, आसमान को अपोजिट, हथेली पीछे, सर आसमान
रिपीट करना है कम से कम 30 टाइम्स, ठीक है? सभी लोग साथ में शुरू करिए, बात नहीं, बच्चे के चलिए शुरू करते हैं। रुक जाइए, जब लगे जो हाथ एक दूसरे में टच होगा तो थोड़ा सा आगे पीछे होइएगा, तो नहीं लगेगा एक दूसरे में, ठीक है? तो उस अभ्यास को थोड़ा सा आगे पीछे होकर के कर लेना है। अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आगे पीछे होइएगा तो हैंड टच नहीं होगा, एक दूसरे में हाथ टच नहीं हो, थोड़ा सा आगे पीछे, देख लीजिए हाथ टच हो रहा है, चेक करिए, चेक करिए, थोड़ा सा आगे पीछे होकर के हाथ टच नहीं। हाँ, अगला अभ्यास जंपिंग जैक, ध्यान इधर, ध्यान इधर। नेक्स्ट अभ्यास जंपिंग जैक, शुरू करिए। सभी को करना है, केवल देखना नहीं है। रुक जाइए, मुंह बंद रहे, मुंह नहीं खोलना है, सांस नाकों से। नेक्स्ट, इसी में एक स्टेप आगे जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर तक लगेगा आपस में, ठीक है? सेम अभ्यास, हाथ ऊपर तक, शुरू करिए। रुक जाइए, लाइन सीधा रखिए, लाइन सीधा रहे। हाँ, तारासन के लिए तैयार, दोनों पैर जुटा हुआ। तैयार नहीं तो कैसे होगा? हाँ, होगा। तारासन के लिए तैयार, दोनों पैर जुटा हुआ, बात नहीं बीच में, सर पर उंगली फंसाकर, सांस भरते हुए एड़ी उठेगा, हथेली पलटेगा और पूरी तरह अपने आप को तार की तरह लंबा करना है, पूरे बॉडी में खिंचाव ऊपर की ओर। 3 बार अभ्यास को दोहराएंगे। सांस भरते हुए दोनों एड़ी को उठाइए, कानों से सटा हुआ बांह थोड़ा सा रोकेंगे। 3 बार इसको दोहराएंगे। अमर जी ऊपर से पूरे बॉडी को तानिए। एक बार और, हथेली पलटते हुए
हाथ नीचे। अच्छा, इसके बाद अगला अभ्यास देखिए, टीटी के 3 आसन, तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। इस 3 आसन को साथ में करते हैं और मॉर्निंग में अवश्य करना चाहिए। सवेरे उठने के बाद गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद इस 3 आसन को करिए, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाइए, ज़्यादा बेटर फील करेंगे। अगला अभ्यास तिर्यक तारासन। दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर दूरी, दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर दूरी 1 से 1.5 फीट। सर पर उंगली फंसाकर बाईं ओर सभी अपना बायां मुड़ेंगे, ध्यान से, कोई बायां कोई दायां नहीं। हथेली पलटा, कानों से सटा हुआ, बाईं ओर अपना अपना बायां देखिए। थोड़ा सा रोकेंगे, सीधा दाहिना, सीधा, सर पर हथेली। 3 बार इसको दोहराएंगे। हथेली पलटिए, बाईं ओर, एक बार और, बायां, पूरी तरह खिंचाया हो। हाथ नीचे। तारासन, तिर्यक तारासन हो गया। कटी चक्रासन। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर रखिए, बायां हाथ पीछे से घुमाते हुए आगे की ओर। जिस कंधे को पकड़े हैं उसी कंधे के ऊपर से अपोजिट एरी को देखने का प्रयास करेंगे, पीछे मुड़ते हुए। सामने, हाथ को बदलिए, सामने। 3 बार इसको दोहराएंगे, 3 बार अभ्यास को दोहराइए। सामने, अपोजिट, सामने, लास्ट, सामने, दूसरी ओर। सामने। सभी अपने जगह पर बैठ जाइए। सभी लोग दाहिना क्रॉस होकर के प्रारंभ की स्थिति में बैठेंगे, जिससे एक दूसरे में पैर नहीं टच हो। दाहिना क्रॉस हो जाइए, थोड़ा सा क्रॉस हो जाइए। प्रारंभिक स्थिति, दाहिना क्रॉस, दाहिनी तरफ, अपनी दाहिनी ओर, अपना दाहिना ओर, थोड़ा सा क्रॉस होइए, पैर पूरी तरह सीधा। दाहिना थोड़ा सा क्रॉस हो जाएंगे, देखिए हथेली कमर के बगल में, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं, पूरा हथेली सटा हुआ, दोनों पैर जुटा हुआ आपस में। बात नहीं करना है, थोड़ा शांत रहे, ध्यान दीजिए इधर। जब भी हम योगाभ्यास शुरू करते हैं तो सीधा कठिन आसन से शुरू नहीं करते हैं, स्टेप बना हुआ है। पहले पवन मुक्तासन के भाग किए जाते हैं, पवन मुक्तासन 1, फिर पवन मुक्तासन भाग 2, ये आसनों का समूह है। तो पवन मुक्तासन भाग 1 में सभी ज्वाइंट से रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स हैं उसके लिए अभ्यास किया जाता है।
गठिया निरोधक, वात निरोधक, ये सबों के लिए होता है। जो कई बीमारियों से भी पीड़ित रहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सबों के लिए, जॉइंट से रिलेटेड। तो अभी हम जो भी अभ्यास सीखेंगे वो सभी हमारे बॉडी के जॉइंट से रिलेटेड है, गठिया निरोधक। इसमें पहला अभ्यास है पादांगुली नमन। दोनों पैर जुटा हुआ रहेगा। प्रारंभिक स्थिति में सांस छोड़ते हुए पंजे के दोनों उंगली को आगे की ओर नमन की स्थिति में झुकाना है। केवल पंजे की दोनों उंगली इस तरह से दोनों उंगली को केवल करिए, पंजे को नहीं करना है, केवल उंगली को आगे की ओर। फिर समान 3 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। केवल पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ते हुए थोड़ा सा रोकेंगे। फिर सामान्य 3 बार। पूरी सजगता हमारे अंगों पर रहना चाहिए अभ्यास के दौरान, इधर उधर नहीं। जिस तरह हम लोग एक्सरसाइज में क्या करते हैं, देख रहे हैं कहीं और, बॉडी मूवमेंट हो रहा है कहीं और, ऐसा नहीं करना है। जो भी अभ्यास करें पूरी सजगता अपने ऊपर, अपने अंगों के ऊपर। 3 बार अभ्यास को दोहराइए, कम से कम 3, इसको बढ़ाना है। और अगला अभ्यास गोल्फ नमन। दोनों पंजे को आगे की ओर सांस छोड़ते हुए झुकाएंगे। जब भी बॉडी बैंड होगा सांस छोड़ना है, जब भी बॉडी खुलेगा, सामान्य स्थिति में आएगा तो सांस लेना है। तो इसमें ध्यान देना है। गोल्फ नमन में जिनको भी पैर में समस्या है, पैर में दर्द रहता है, झंझनाहट रहता है, तो वो इस अभ्यास को करके देखिए। 1 सप्ताह आपको असर दिखेगा, आराम होने लगेगा। जिनको ज़्यादा दिनों से पैर में दर्द है उनको भी आराम मिलता है। तो करना क्या है, दोनों पंजा आपस में जुटा हुआ रहेगा। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे को पूरी तरह आगे की ओर करिए। पूरे पैर में खिंचाओ, पूरे पैर की नसों में खिंचाओ, आगे की ओर करके थोड़ा सा रोके। फिर सामान्य 3 बार इसको करिए। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजा आगे की ओर। सामान बात नहीं, सभी बात को अभी समेटे रखिए। यहाँ से जाने के बाद करिएगा। कम से कम 3 बार करिए। अपने स्थिति में रहे, हम सीधा हो जा रहे हैं। वैसे ही रहिए अभी। देखिए कुर्सी लेके बैठ जाइए, जगह नहीं है तो ऊपर ही बैठिए, कम से कम देखिए। अगला अभ्यास गोल्फ घूर्णन। गोल्फ घूर्णन, दोनों पंजे को क्लॉक और एंटी क्लॉक मूव करना है, मूवमेंट करना है 3 बार। सबसे पहले बाईं ओर से दोनों पंजे को इस तरह से 360 घुमाइए। पूरी सजगता अपने अंगों पर। 3 बार एक तरफ से, फिर 3 बार दूसरी ओर से। दोनों ओर से बारी बारी से 3 बार। सजगता अपने ऊपर, अपने गति से करें। जो भी अभ्यास करेंगे बहुत ही सहजता पूर्वक। अगला अभ्यास पाद चक्रासन। दोनों पैरों से बारी बारी से चक्र की तरह गोल गोल चक्र की तरह घुमाना है। सबसे पहले दाहिना पैर उठेगा और गोल गोल घुमाना है। करिए साथ में 3 बार क्लॉक वाइज, फिर 3 बार एंटी क्लॉक। घुटना नहीं मोड़िए, घुटना नहीं मोड़िए, घुटना पूरा सीधा। 3 बार दोनों ओर से 3 बार। बात नहीं, हंसी को रोकिए, लास्ट में हंसाएंगे भी। अब दूसरे पैर से कमर पर असर दिखेगा इसका पैर उठने के बाद।
दोनों ओर से करिए। तीन तीन बार करके रुक जाएंगे। अगला अभ्यास मुष्टिका बंद, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बांधना है 3 बार और खोलना है। कैसे? अंगूठा अंदर करेंगे, कस के मुट्ठी बांधेंगे। मुष्टिका बंधन, खोलिए, अंगूठा अंदर, कस के मुट्ठी बांधिए, फिर सामने, अंगूठा बंद। बाएं हाथ से दाहिने कलाई को पकड़िए, मुट्ठी बंद, क्लॉक और एंटी क्लॉक 5-5 बार घुमाना है कलाई को। अपोजिट, दूसरे हाथ से बात नहीं, थोड़ा सा शांत रहें। दोनों हाथों से बारी बारी से 5-5 बार, क्यों नहीं घुमाना है। ध्यान यहाँ सामने देखिए, केवल कलाई मूव कर रहा है, सभी ज्वाइंट से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, दोनों ओर से करेंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉक। सामान्य, अगला अभ्यास दोनों हथेली सामने, इस तरह से हथेली मणि बंद, तीन बार अभ्यास को दोहराइए, 3 बार। अगला अभ्यास हथेली सामने, नेक्स्ट एक हाथ से दाहिना हाथ से चक्र बनाना है, 3-3 बार क्लॉक और एंटी क्लॉक, फिर अपोजिट 3 बार होने के बाद अपोजिट, फिर दूसरे हाथ से अच्छे से गोल बनाइए, तीन बार होने के बाद फिर अपोजिट, किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाइए, और पद्मासन या पद्मासन, अगला अभ्यास कंधे को पकड़िए, दोनों कंधे को, क्लॉक और एंटी क्लॉक 5-5 बार, कान से सटता हुआ 5 बार एक ओर से, पूरी ऊपर, पूरा तरह ऊपर करिए, पूरा कान से सटाते हुए ऊपर जाएगा, फिर नीचे। कम से कम एक तरफ से 5 बार होने के बाद अपोजिट, अपोजिट, पाँच करके रुक जाएंगे। आप लोगों में से कौन कौन घर पर अभ्यास करते हैं, हाथ उठाएंगे, सर आप आ जाइए। और कोई जो घर पर अभ्यास करते हो, जैसे भी जो भी जानते हैं,
महिलाएं से 2, पुरुष से 1। रखिए साथ में। मुझे लाया नहीं बिछाने वाला नहीं लाया। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैर सामने, अर्ध तितली फिर पूर्ण तितली का अभ्यास। अर्ध तितली से पहले दाहिना पैर मोड़ते हुए बाएं पर रखें। क्लॉक और एंटी क्लॉक मूव करना है। दाहिना घुटने पर, बायां से पैर के उंगली को पकड़िए और इसको मूव करिए 360, 5 बार क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लॉक और एंटी क्लॉक करना है। दूसरी ओर से अपोजिट, जो भी अभ्यास करेंगे दोनों ओर से, एक तरफ से करके नहीं छोड़ना है। मेरुदंड सीधा, अभ्यास के दौरान मेरुदंड सीधा, हमेशा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जब भी हम कहीं बैठते हैं, दूसरा पैर सभी को करना है, सभी के लिए यह अभ्यास है, केवल देखेंगे नहीं। महिला पुरुष दोनों के लिए करना है, देखना नहीं है। उम्र दराज वाले लोगों को ये सब अभ्यास आराम से कर सकते हैं। दोनों ओर से कम 5 बार। सामान्य हो जाए। अर्ध तितली के लिए तैयार। दाहिना पैर मोड़ के बाएं पर, दाहिना मोड़ के बाएं पर रखें। दूसरा पैर सीधा रहे, दूसरा पैर सीधा, दाहिना मोड़िए, घुटने को पकड़िए और पैर की उंगली को अब इसे नीचे से उठाते हुए सीने से लगाइए, सीने से लगाइए। फिर हाथ के सहारे से जमीन से, हाथ से दबाते हुए जमीन से, जितना हो उतना ही, इस तरह से 3 बार इसको दोहराइए। फिर जमीन से हाथों के सहारे थोड़ा सा दबाव डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेकिन, जिससे धीरे धीरे ये लचीला बने। तीन बार एक तरफ से होने के बाद दूसरी ओर से दूसरा पैर सीधा रहे, ऐसे मुड़ा नहीं, गिरा हुआ नहीं, सीधा। पूरी सजगता अपने ऊपर, बीच में बात नहीं। 3 बार दोहराइए। अपने दाढ़ी से लगाने का प्रयास करिए। हाथ के सहारे इसे पूरे नीचे और नीचे तक सटाइए जितना हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं जोर लगाना है, लेकिन थोड़ा सा, सामान्य से थोड़ा आगे। पैर सीधा। ये था अर्ध तितली। पहले दोनों जगह को तैयार किए, अब जाके तितली आसन, बटरफ्लाई प्रैक्टिस। दोनों पैरों को जोड़िए, पूरी तरह से सटाना है। जननांग के पास सटाइए और चलाइए दोनों पैरों को। मेरुदंड सीधा, मेरुदंड सीधा। जब भी पैर आगे चला जाए तो फिर से समेट लेंगे। पैर पूरी तरह सटा रहे, बात नहीं करेंगे। पूरी सजगता अपने ऊपर, बात नहीं करना है। थोड़ा सा गति में चलाएं, ऊंची उड़ान भरें। ऊंची उड़ान भरने के लिए पंखों को गति से चलाना होगा। सबों के लिए यह अभ्यास है।
सभी करें। आप लोग लेट से आते हैं, लेट नहीं करना है। 5:30 यानी 5:30 मनमर्जी घर पर छोड़ दीजिए। अगले 5 दिनों तक यहाँ जो जैसा बताया जाता है उसे अनुरूप करिए। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। दोनों पैर सामने कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों पैरों को हिलाकर थोड़ा सा रिलैक्स। किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाएं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैर चढ़ा हुआ है। जैसे ही पद्मासन लगाएंगे, इसे कमल आसन भी कहते हैं, तो मेरुदंड स्वतः सीधा हो जाता है। तो कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। हो रहा है तो करिए, ऐसा नहीं लगाए हुए आसन अंदर से एकदम दर्द हो रहा है, ये नहीं करना है। धीरे धीरे पैर को बदल बदल के अर्ध पद्मासन लगाइए। जब अर्ध पद्मासन दोनों पैर से करेंगे, आवाज दिक्कत होगा। हेलो। किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाएं। अर्ध पद्मासन, सुखासन, पद्मासन। अगला अभ्यास ग्रीवासन, गर्दन के अभ्यास। जबरदस्ती नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, छोड़ दीजिए आराम से। बात अभी 5 दिनों तक है ना, पैर को बदल बदल के चढ़ाइए। कुछ देर बायां पैर रखिए ऊपर, फिर जब दूसरे बार मौका लगे तो दाहिना पैर ऊपर रखिए, दोनों अदल बदल के। जब दोनों आवाज हॉल में गूंजता है, ये समस्या है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं लगाना है पद्मासन। पैर को बदल बदल के अर्ध पद्मासन लगाइए, धीरे धीरे पद्मासन लगेगा। जबरदस्ती 2 आदमी से पकड़ के नहीं रखना है, नहीं तोड़ना नहीं है। चलिए अगला अभ्यास ग्रीवा संचालन, गर्दन के लिए। जिनको गर्दन में कोई समस्या होगा तो नहीं करेंगे, सामान्य लोग करेंगे। ग्रीवा संचालन सर्वाइकल के लिए ना हो, इसके लिए इस अभ्यास को करते रहना है। इसको 4 चरणों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चरण 1, सामने की ओर सर को झुकाना है और फिर पीछे की ओर 3 बार। बहुत ही सहजतापूर्वक करेंगे। अभी नहीं जाएगा पीछे। ग्रीवा
बाईं ओर, कंधे के ऊपर से सामने, दाहिना, सामने, बायां, सामने, दाहिना, सामने, बायां, सामने, दाहिना, सामने। अगला अभ्यास, सर को बाएं कंधे पर झुकाएंगे, फिर दाहिने पर 3 बार। बाएं कंधे पर सीधा, दाहिने कंधे सीधा, बायां सीधा, दाहिना सीधा, बायां सीधा, दाहिना सीधा। अब तीनों से लोग कर लिए। अब गोल गोल घुमाना है 360। बहुत ही आराम से करेंगे, सहजतापूर्वक, कहीं अगर खिंचाव तो रोक देंगे। केवल कपाल हाथी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप 360 घुमाना है गर्दनों के लिए, जैसा कि हम पहले ही बताए, जॉइंट्स के लिए बता रहे हैं, जो कि शुरू में जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो इसी को करना चाहिए। क्लॉक और एंटी क्लॉक 3 बार बहुत ही सहजतापूर्वक मूव करना है। देख लीजिए, फिर करिए। सबों के लिए लाभकारी है। भ्रामरी के पर रिसर्च किया गया कि आखिर भ्रामरी के क्या लाभ हैं। तो ऐसा पाया गया, जो भ्रामरी करने वाले का जो ब्रेन का एक पैटर्न होता है अपने सोचने का, वो अलग तरह का है। जो उस अभ्यास को नहीं कर रहे हैं उनका अलग है। दूसरा, जब रात के समय में 8 बार भ्रामरी का अभ्यास करें हम अच्छे से, तो मेलाटोनिन नाम का रसायन रिलीज होता है। वह मेलाटोनिन नाम का रसायन हमारे बॉडी को गहरे नींद में ले जाता है और पूरी तरह से ऊर्जावान बनाने का काम करती है और गहरे नींद में ले जाने का काम करती है। इस अभ्यास को हम कभी भी कर सकते हैं। यह हमारे मानसिक शांति के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, तनाव को दूर करेगा, हर तरह से लाभ ही लाभ। तो भ्रामरी करना कैसे है? इसमें आंखें सहजतापूर्वक बंद करते हैं, दांत पर दांत चढ़ा हुआ रहेगा, ओठ बंद, और अच्छी तरह सांस भरेंगे। जितने बार अभ्यास करेंगे अच्छी तरह सांस भरेंगे, और कान भी पूरी तरह से बंद रहेगा, बाहर से पूरी तरह से बंद करेंगे, जिससे बाहरी आवाज हमारे अंदर नहीं प्रवेश करेगा। और भंवरे की तरह गूंजना है,
जो भी वाइब्रेशन होगा हमारे बॉडी को वाइब्रेट करेगा आवाज़, क्योंकि हमारा मुंह भी बंद है, कान भी बंद है, साउंड अधिक जो है हमारे बॉडी के अंदर ही वाइब्रेशन लाएगा और हमें असीम ऊर्जा प्रदान करेगा और मानसिक शांति। तो 3 बार हम लोग ब्राह्मणी का अभ्यास करेंगे। आंखें सहजतापूर्वक बंद, सहजतापूर्वक 2 उंगली रखी आंखों पर, दांत पर दांत चढ़ा हुआ, ओठ बंद, अच्छी तरह सांस भरे। 3 बार भौरे की तरह गूंजना है। अभ्यास के बाद दोनों हाथों को रगड़ कर 3 बार आंखों पर सेक लगाएंगे, फिर धीरे धीरे आंख खोलेंगे। अभ्यास शुरू करें। तीन बार आंखों पर से, फिर धीरे धीरे आंख खोलें। इस अभ्यास को जब भी क्लास में जाए तो बच्चों को पहले करवा दीजिए, तो जो भी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं वो सब शांत हो जाएंगे, अपने आप में आ जाएंगे बाहरी दुनिया में जो घूमते रहते हैं। उसके बाद अपने कक्षा क्लास प्रारंभ कीजिए। कक्षा का बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। छात्र के लिए बहुत ही लाभकारी है, उसका स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है और मन को शांत करता ही है। यदि हम शांत मन से कोई भी कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर उसमें हम कर सकते हैं। इसको अच्छे से करिएगा, देखिएगा अकेले में करके शांत वातावरण में 5 से 8 बार आपको लगेगा जो पूरी तरह से हमारा मन शांत हो चुका है। हर बार लंबे सांस के साथ जितना लंबा कर सकें। अब हम लोग समापन के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह व्यवस्थित होकर बैठ जाइए। एक तरफ से पैर दर्द कर रहा है तो पैरों को बदल लीजिए। मेरुदंड सीधा, आंखें सहजतापूर्वक बंद, हथेली ज्ञान या चीन मुद्रा, गर्दन सामने, पूरी सजगता, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच। शरीर को हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें, बीच में हिलना डुलना नहीं है। आंखें बंद रखेंगे जब तक बोला नहीं जाए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मन ही मन अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता पेश करें कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। जो भी अभ्यास हम लोगों ने किया उनके प्रभावों को महसूस करें, मन ही मन दोहराएं।
जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे मन ही मन 3 बार दोहराएंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम या आमीन का उच्चारण। लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रखें, पूरा वाइब्रेशन को महसूस करें। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, कहीं कोई तनाव नहीं, संपूर्ण शरीर